हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के फॉर्म के बारे में। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट मतलब यहाँ पर जो आपका जो फॉर्म आया नए पोर्टल से, वो पूरी जानकारी स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर के तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट बताऊंगा विथ फोटो साइज। यहाँ पर देख सकते हैं 31 जनवरी 2026 से लेकर के तो 14 फरवरी 2026 तक आपके फॉर्म की जो नोटिफिकेशन आई थी। यहाँ पर आपका जो फॉर्म का सबमिशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में जीमेल आईडी यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, मतलब दोनों पर आएगा, मोबाइल पर भी और जीमेल पर भी। ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता रहा हूँ जो नए एप्लीकेंट है उनके लिए। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल और जीमेल दोनों के ऊपर एक एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका जो बेसिक जानकारी का रजिस्ट्रेशन है वो आपके सामने ओपन होगा। आपका नाम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आपका जो जन्म तारीख, इसके बाद जेंडर, इसके बाद में यहाँ पर आपका फादर का नाम, इसके बाद में यहाँ पर मदर का नाम, यहाँ पर जो भी कम्युनिटी आपकी लगती है, जैसे आपका ST SC OBC जो भी आपकी कम्युनिटी लगती है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ना। इस प्रकार से कंप्लीट पूरी जानकारी होने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जानकारी आपको फिल कर देना है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कंप्लीट वाला ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कंप्लीट वाले ऑप्शन के ऊपर, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपका जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इस नंबर को कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर जैसे भी आपको टाइप करके रखना है, जैसा भी आपकी सुविधा बने। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो समझ लीजिए लॉगिन प्रोसेस। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन की प्रारंभ होता है, जो सेकंड स्टेप होती है वो। यहाँ पर आपके पास आईडी, जो अभी आपके पास मैसेज में आया है वो आईडी नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। और एक पासवर्ड आता है। पासवर्ड कब आता है? यहाँ पर आप जब रजिस्ट्रेशन होता है उसी के साथ में एक पासवर्ड आता है। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद में यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूजर, यहाँ पर आपके पास ओटीपी, एक ओटीपी आता है रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ से वेरीफाई करते हैं इस प्रकार की जानकारी आपके सामने भी आ जाएगी। मतलब आपका यहाँ पर पूरा फॉर्म जो है लॉगिन हो जाएगा 2026 का। अब यहाँ पर अप्लाई वाला आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहाँ से आपकी जो ऑनलाइन अप्लाई की प्रोसेस होती है वो यहाँ से होगी। अप्लाई के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर सेलेक्ट नोटिफिकेशन दिख रहा है आपके पास में। यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करना रहेगा। ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ से आपके सामने पूरी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। यहाँ से बेसिक जानकारी, आपका नाम, यहाँ पर फादर का नाम, यहाँ पर मदर का नाम, इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, इसके बाद मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और जो भी कैटेगरी आपकी, ये सब तो आपने पहले फिल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे वाली प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने मैरिटल स्टेटस आता है। आपकी शादी हो गई है या नहीं? शादी हो गई तो मैरिट करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे सिंगल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर PWD 40% से ऊपर अगर आप विकलांगता में आते हैं तो यस करें, नहीं तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो इसमें अगर आप पहले से कोई एम्प्लॉय हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो एड्रेस की बात करें, एड्रेस में होता है, एक होता है प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है ना। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है परमानेंट, दोनों है। तो यहाँ पर आगे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर आपका पिन कोड डालेंगे, जो भी आपकी सिटी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पूरी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर जैसे हमने स्टेट, जो भी आपका स्टेट लगता है उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में नीचे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लगेगा। तो अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक जैसा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेम प्रेजेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोनों एड्रेस फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेव कर लेना, नेक्स्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ तक की सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आपको कैसे यहाँ पर करना रहेगा, पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पर एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपका जो
स्टेट का सर्कल होता है उसे आपको सेलेक्ट करना रहेगा। चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश सर्कल हो तो मध्य प्रदेश सर्कल करेंगे, आप उत्तर प्रदेश सर्कल हो तो उत्तर प्रदेश सर्कल करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है क्लिक हियर टू बटन, यहाँ से आप पूरी जानकारी भी देख सकते हैं कौन सा सर्कल आपका लगता है। इस प्रकार से भी आप देख सकते हो, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो वहीं से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपकी मार्कशीट का ईयर दिखाना रहेगा, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये फॉर्म फिल होता है, तो यहाँ पर आपके जो है ईयर दिखा देंगे। जैसे आप यहाँ पर ईयर दिखाते हैं आपकी मार्कशीट का, तो यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। अब बोर्ड आपको सेलेक्ट करना रहेगा। देखिए मैं एमपी बोर्ड का बता रहा हूँ, तो यहाँ पर एमपी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, कोई सा भी बोर्ड का हो, सारी जानकारी XYZ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर एमपी बोर्ड का है तो एमपी बोर्ड का आपको सेलेक्ट करना कैसे है। देखिए यहाँ पर एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने आपका जो मार्क्स रहता है मार्कशीट में, टोटल मार्क्स वो आपको देख लेना। 500 का पूर्णांक है, 450 का पूर्णांक है, 600 का पूर्णांक है, वो सब आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर आपका ग्रेस से संबंधित कुछ है तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर आपको ग्रेस मिला है और उससे आप यहाँ पर आपकी मार्कशीट है तो आप यहाँ पर ग्रेस वाला आपको सेलेक्ट करना होगा। ऊपर देखेंगे तो और भी जानकारियां इसमें दी गई है, आप अपने अनुसार आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी मार्कशीट में किस प्रकार का डेटाबेस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 500 का पूर्णांक हमारी मार्कशीट में है, तो यहाँ पर हम 500 का पूर्णांक वाले ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक किया। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की जानकारी हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो मार्कशीट में एक नंबर लिखा रहता है जिसे हम बोलते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर वाले जो नंबर रहते हैं वो रोल नंबर के ऊपर ही लिखा रहता है, वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। देखिए यहाँ पर सोशल साइंस लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, बाकी की जानकारियां ओपन नहीं है, ये आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अब करेंगे कैसे, पहले वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर जैसे आपका सोशल साइंस में कितने नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। ऊपर की तरफ देखेंगे सेकंड नंबर पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है, जो जो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के अलावा जो जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। आपका जैसे जनरल हिंदी है तो हिंदी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जनरल इंग्लिश आपका है तो जनरल इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। ऊपर अगर आपका जनरल इंग्लिश की जगह आपका विशेष में अगर इंग्लिश आता है तो आप विशेष करेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। संस्कृत की बात करें, संस्कृत सभी का जनरली होता है लगभग, विशेष हो तो कर सकते हो, अगर विशेष नहीं है जनरल संस्कृत है तो जनरल संस्कृत करेंगे। इस प्रकार से पूरी जानकारी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो ये पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो भी जो सब्जेक्ट है वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। सारी जानकारी हमारे पास हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे नीचे वाला एक कॉलम छूट रहा है, अब इसमें आपको यहाँ पर साइंस कर देना है। देखिए ये पूरी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपको नंबरिंग देना रहेगा। कोई 100 का पूर्णांक है और नीचे यहाँ पर 50 का है तो 50 में से आपको जो भी आपके नंबर आए वो आपको फिलअप करना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो भी मार्कशीट के नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर देखेंगे ग्रेड पे में आते हैं तो आप ग्रेड पे करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर ग्रेड पे में आप आते हो तो, नहीं तो इसे छोड़ देना है, ठीक है, इसे आपको छोड़ देना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आपका अलग से कोई एडिशनल सब्जेक्ट में आते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है एडिशनल सब्जेक्ट वालों के लिए। अगर आप ग्रेड पे अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने ग्रेड पे के अलावा एक नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है एडिशनल सब्जेक्ट का। आपके पास अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट में यस करेंगे और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे आपको चॉइस करके दिखाना होगा, और कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। फाइनली यहाँ पर देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से सेव कर लेंगे। यहाँ से सेव होने के बाद में अब आपके सामने एक ऑप्शन रहता है पोस्ट प्रेफरेंसेस का। मेन जानकारियां यहीं पर होती है, इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। इसके बाद फाइनली आपका फोटोग्राफ की पूरी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से वापस से आपका जो सर्कल रहता है, आपका स्टेट कौन सा है उसे आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पर, उस सर्कल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। आप मध्य प्रदेश सर्कल से हो, उत्तर प्रदेश सर्कल से हो, जो भी आपका सर्कल है। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक डिवीजन का ऑप्शन भी रहता है, ये तो आपका सर्कल हो गया। आगे देखेंगे आपका डिविजनल, आप डिविजनल में जैसे भोपाल संभाग से ही हो तो आप भोपाल संभाग करेंगे। देखिए जिस जिले में आपको पोस्टिंग लेना है उससे एक ही जिले को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। अगर आपने भोपाल लिया है तो भोपाल ही आप सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो जिला आपने लिया है उसी जिले को करेंगे। यहाँ पर आप देखना चाहें तो डाउनलोड करके एक सूची भी रहती है, उसमें भी आप पूरी जानकारी देख सकते हैं, कुछ जो अधिकारी के नंबर रहते हैं उसमें। चलिए इसके बाद में यहाँ पर ये पोस्ट का प्रेफरेंसेस रहता है। यहाँ पर आप किसके ऊपर आपको पहले प्राथमिकता देना, डाक सेवक हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, या फिर इनमें से कोई सा भी हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारियां दी गई है।
पोस्ट का प्रेफरेंसेस कैसे देना है पहले वो समझ लिया। मुझे यहाँ पर बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट प्रेफरेंसेस में ये लूंगा और कहाँ पर आपका जो एड्रेस है जहां पर आपको लेना है वहां का पहले आपको देख लेना है, ठीक है। जहां पर ये पोस्ट खुली है वहां का आपको पहले उसके ऊपर आपको प्रेफरेंसेस देना रहेगा। नंबरिंग आपको यहाँ पर देना रहता है, 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से, ठीक है। कैसे करेंगे पहले वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने आपका जो जिला है, जैसे हमारा जिला है डिस्ट्रिक्ट सीहोर है, तो हमने यहाँ पर सीहोर जिला किया। अब सीहोर जिले में जो भी हमारी जो पोस्ट है हम कहाँ कहाँ हमको सेलेक्ट करना है, जो भी हमारी पोस्ट रहती है यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 इस प्रकार से दिया गया है, बहुत सारी इसमें पोस्ट है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर आपको फर्स्ट में लेना है तो उनकी नंबरिंग आपको देना रहेगा। इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में आपको देना है तो वो देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने डाक सेवा का लिया है, ठीक है। डाक सेवक की जो है फर्स्ट पर हमने वो लिया, सेकंड पर हमने जो है ये वाला लिया है। इस प्रकार से हम हमारे अनुसार हमने सिलेक्शन लिया है 1 2 3। इसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ हमने चौथे नंबर पे इसको लिया है। फिर इसके बाद में 5वें नंबर पर हमने इस वाली पोस्ट को लिया है। इसके बाद में 6ठे नंबर पर ऊपर की जो सेकंड वाली है इसको हमने 6ठे नंबर पर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर 7वें नंबर पर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर हमने इसे 8वें नंबर पर लिया है। आप अपने अनुसार करिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो मेरे अनुसार ही आप सिलेक्शन लगा दें, ठीक है। जब पोस्टिंग हो जाती है तो जाना भी पड़ता है। तो ये आपने यहाँ पर हमने जो हमारे अनुसार है हमने यहाँ पर पोस्टिंग ले लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर तक की हमने पोस्ट सब ले ली है। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, वापस से यहाँ पर देखेंगे तो ये सारी पोस्ट को भी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जो जो भी आपके सिलेक्शन है आपके अकॉर्डिंग आप करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है जहां पर आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने ऊपर नीचे हमने पोस्ट किया है क्योंकि हमें जो पोस्ट है जो जहां दूर पड़ती है उसको आखिरी में लीजिएगा, आपको जो आपकी सुविधा के अनुसार लेंगे। अब यहाँ तक की पूरी जानकारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद इसे सेव कर लेंगे। सेव तो आपका यहाँ तक का हो गया डेटा। अब बात आती है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अभी फिलहाल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेकर के। मैं इसमें आपको 3 जानकारियां बताने वाला हूँ। 3 जानकारियां कैसी, पहले तो आपका इसका साइज वगैरह देख लीजिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ की साइज 30 से लेकर के 100 केबी के बीच में होना चाहिए। डेजिनेशन यही होना चाहिए 320 बाई 400 का पिक्सल होना चाहिए, तो ही यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। डीपीआई आप यहाँ पर 72 से लेकर के 150 तक रख सकते हो। आप चाहे तो 200 का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने भी यहाँ पर 200 का ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो फोटोग्राफ का जो फेस कवर होता है, आपका जो फेस कवर करते हैं वो 70 से 80% तक फेस कवर होना चाहिए, तो आपका जो फॉर्म है वो कभी रिजेक्शन में नहीं आएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। 20 से लेकर के 100 केबी के बीच में साइज होना चाहिए और इसका जो यहाँ पर पिक्सल दिया गया है वो 300 से लेकर 120 होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं विड्थ वगैरह आपके सामने इस प्रकार से रहेगी। डीपीआई का सेम फॉर्मेट रहता है, इसमें भी 72 से लेकर 150, आप 200 तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखेंगे अब दोनों जानकारियां मैं आपको 3 स्टेप में ये जानकारियां बताऊंगा। आपका जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना, फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पर आपको प्रीव्यू कर लेना है। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर फोटोग्राफ की साइज पहले स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको 3 तरीका बताने वाला हूँ। पहला तरीका है माइक्रोसॉफ्ट का जो पिक्सल का रहता है उससे आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको 320 करना है, यहाँ पर आपको 400 कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर 320 बाई 400 करेंगे, ओके करेंगे, फोटोग्राफ में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, आप इसे यहाँ पर सेव करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका जो है फोटोग्राफ का हो गया, ये सेव हो गया है। अब सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर आपको 300 करना है। 300 बाई 120 का आपको यहाँ पर सिग्नेचर का भी पिक्सल आपको सेट करना रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, जैसे आप ओके करते हैं तो आपका जो है थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, छोटा हो गया फोटो, चलेगा। यहाँ पर आपका जो साइज है उनका भी ध्यान रखना आपको। अब इस प्रकार से तो आपका एक प्रोसेस हो गया। दूसरा, यहाँ पर आप गूगल पर जाएंगे, इमेज साइज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप टोटलिंग सारी जानकारी को कवर कर सकते हो इस वाली वेबसाइट से। यहाँ पर जाएंगे, आपका जो फोटोग्राफ है उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके यहाँ पर अपलोड करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे विड्थ क्या है और हाइट क्या है। तो ये आपको जो डेजिनेशन में दी गई है वो पहले आपको यहाँ पर सब कवर करना रहेगा। 150 का हमने यहाँ पर रिजोल्यूशन रखा है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक उसमें लॉक लगा हुआ है, जब तक आप लॉक लगा रहेगा तो आप यहाँ पर ऊपर नीचे चेंज नहीं कर सकते। इन दोनों को खोलना पड़ेगा, पहले आपको लॉक खोलना पड़ता है। तो लॉक खोलने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर लॉक अनलॉक, इसके ऊपर अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, 320 बाई 400, ठीक है। 320 ऊपर करा, 400 आपने नीचे कर लिया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर लेना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कौन से फॉर्मेट में लेना है,
क्रॉप फॉर्मेट में लेना है या स्टेज जो भी है, तो आप यहाँ पर स्टेज में रहने देना। यहाँ पर देखेंगे आपकी क्वालिटी किस प्रकार से चाहिए और कौन से फॉर्मेट में, जेपीजी चाहिए, यहाँ पर 90 है तो आप यहाँ पर 120 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी साइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, साइज कम रहे तो आप वापस से जो साइज रहता है उसमें साइज ग्रोथ कर सकते हो दूसरी आप लिंक से। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। आप अपना फोटोग्राफ को आसानी से यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो सबसे सटीक है। फोटोशॉप पर जाएंगे, फोटोशॉप में आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का 320 बाई 400 का आपका यहाँ पर पिक्सल होना चाहिए। दोनों में जगह पर आपको पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। रेजोल्यूशन आप यहाँ पर 200 का ही रखेंगे और इसे आपको सेव कर लेना है। बहुत आसान तरीका है अगर आप फोटोशॉप चलाते हैं तो। यहाँ पर देख सकते हैं साइज का भी इसमें दिया गया है, साइज आपको कितना चाहिए, 20 से ऊपर चाहिए हमें 100 तक, तो आराम से आप 5 के ऊपर आप सेट कर सकते हैं। सिग्नेचर की बात करें तो इसमें भी आपको यहाँ पर 200 का पिक्सल आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर की बात करें तो इसमें हमने यहाँ पर 300 सेलेक्ट किया है। नीचे की बात करें तो हमने यहाँ पर हाइट में यहाँ पर 120 करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप भी कर लेना, बड़ा आसान तरीका है ये भी। यहाँ पर इसको आपको ओके कर देना है। जिसे आप यहाँ पर ओके करते हैं इस प्रकार से आएगा। साइज का मैंने आपको बता ही दिया कि साइज भी आप अपने अनुसार यहाँ पर ले सकते हैं। इसको सेव कर लेना। देखिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों ही हमारे पास आ चुका है और विद क्वालिटी में, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जो जो आपने भरा है। सबको कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर इस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको लगता है ऐसा, तो आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी होने के बाद में आपको सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट एप्लीकेशन जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपसे एक बार और कंफर्मेशन लिया जाता है, यस सबमिट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट की प्रोसेस बहुत सारे इसमें मोड दिए गए हैं। आप यूपीआई से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। किसी भी मोड से आप यहाँ पर अपना पेमेंट को कर सकते हैं। हमने जैसे यूपीआई को चुना है, हमने यूपीआई क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बारकोड आता है। बारकोड को आप स्कैन करके पूरी जानकारी को कवर कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।